वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा निटिंग कॉर्नर। आज मैं आपके साथ बॉर्डर का एक डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही सुंदर ये बॉर्डर बनकर आता है। तो इसके लिए फंदे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से डाले हुए हैं। आप जैसे मर्जी वैसे फंदे इसमें डाल सकते हैं। तो इन फंदों को डालने के लिए हमने धागे को 2 तह कर लेना है और इस तरह से हमने अंगूठे से इन फंदों को डालना है। तो ये फंदे बनकर बहुत ही अच्छे लगते हैं और बनाना भी इनको बहुत ही इजी है। तो इस तरह से अंगूठे में हमने धागे को डालना है और दूसरे साइड से हमने नीडल में धागे को इस तरह से डाल के इसको पलट के और बाद में हमने इसको खींच लेना है। तो इस तरह से हमारा ये फंदा बनता जाएगा। और इस बॉर्डर को बनाने के लिए जो हमने फंदे डालने हैं वो 5 के मल्टीपल में डालने हैं। आप यहाँ पर गांठदार फंदे भी डाल सकते हैं, जो मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से हमने उनको डालना है। और जिस भी तरह के फंदे आप डालना चाहते हैं तो उनको देखने के लिए आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। तो 5 के मल्टीपल में फंदे डालने के बाद हमने इसकी बेस रो लगानी है और इसकी जो बेस रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और इस रॉन्ग साइड की रो को हमने पूरा का पूरा उल्टा ही बनाना है। इसमें हमने किसी भी तरह का डिज़ाइन नहीं डालना है। तो ये मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूँ। अगर आपको ये अच्छे से आता है तो आप वीडियो को आगे स्किप करके देख सकते हैं कि इसकी हमने फर्स्ट रो कैसे स्टार्ट करनी है। इसकी फर्स्ट रो के लिए हमने सबसे पहले वाला फंदा स्लिप कर लेना है, उसके बाद धागा अपनी तरफ कर लेना है और इस फंदे को हमने उल्टा बुनाई करना है। उसके बाद धागा दूसरी तरफ करके इस फंदे को हमने बुनाई करना है, लेकिन इस तरह से नहीं बल्कि हमने इस तरह से धागे को डाल के इसको बुनाई करना है। फिर उसके बाद धागा अपनी तरफ करके अगला फंदा उल्टा बुनाई करना है, धागा दूसरी तरफ करके अब हमने ये जो 2 फंदे हैं इनको पलट देना है। तो अगले फंदे को छोड़ के उससे अगले वाले फंदे को बैक लूप से बुनाई करना है। उसके बाद जो छोड़ा हुआ फंदा है उसको बुनाई करना है। तो स्टिच को छोड़ के आगे के जो 5 फंदे हैं हमारे पास उन्हीं को हमने आगे रिपीट करना है। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में धागे को अपनी तरफ करके फंदे को उल्टा बुनाई किया था तो हमने वैसे कर लेना है। अब धागा हमने दूसरी तरफ करना है, अगले फंदे को सीधा बुनाई करना है, लेकिन धागा हमने ऊपर से डालना है। फिर से धागा अपनी तरफ करके अगले फंदे को उल्टा बुनाई करना है, धागा दूसरी तरफ करके अगले 2 फंदों को पलटने के लिए पहला फंदा छोड़ देना है, उससे पिछले वाले फंदे को बैक लूप से बुनाई करना है। अब छोड़े हुए फंदे को बुनाई करना है। इसके बाद आगे फिर से हमने पैटर्न को रिपीट करना है। उल्टा फंदा लेना है एक और उसके बाद धागा दूसरी तरफ करके अगले फंदे को हमने ऊपर से धागा डालते हुए सीधी साइड को बुनाई करना है, उससे अगला फंदा हमने उल्टा बुनाई करना है। उसके बाद धागा दूसरी तरफ करते हुए हमने अगले वाले फंदे को छोड़ के उससे अगले वाले फंदे को बैक लूप से बुनाई करना है और उसके बाद अगले फंदे को जिसको हमने छोड़ा था उसको बुनाई करना है। फिर से पैटर्न को रिपीट करना है। तो इसी प्रोसेस को दोहराते हुए हमने इस फर्स्ट रो को कंप्लीट कर लेना है। तो 5 फंदों का ये पैटर्न है और बहुत ही आसानी से ये बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद पैटर्न की जो नेक्स्ट वाली सेकंड रो है उसके लिए पहला फंदा स्लिप करना है और उसके बाद हमने धागा दूसरी तरफ कर लेना है। इसके बाद इस फंदे को हमने सीधा बुनाई करना है जो हमने उल्टा बुनाई किया था। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके अगले फंदे को हमने उल्टा बुनाई करना है, लेकिन इसमें हमने जो धागा लेना है वो हमने इस तरह से नहीं लेकर के हमने नीचे की तरफ से लेना है। उसके बाद धागा दूसरी तरफ करके अगले फंदे को हमने सीधा बुनाई करना है।
इस वाले फंदे को हमने छोड़ देना है और उसके बाद उससे अगले वाले फंदे को हमने इस तरह से बुनाई कर लेना है। अब उसके बाद जो हमने फंदा छोड़ा था उसको हमने बुनाई कर लेना है। तो इस तरह से एल स्टिच को छोड़ के आगे के जो हमारे पास 5 फंदे हैं इनको हमने रिपीट करते जाना है। तो सबसे पहले हमने जैसे कि एक फंदा सीधा बुनाई किया था, तो इस फंदे को हमने सीधा बुनाई कर लेना है। पहले हमने इसको उल्टा बुनाई किया था फर्स्ट रो में, इस बार सेकंड रो में सीधा बुनाई करेंगे। उससे अगले वाले फंदे को हम उल्टा अपनी तरफ बुनाई करेंगे, लेकिन धागा हम नीचे की तरफ से डालेंगे। उसके बाद अगले फंदे को हम सीधा बुनाई करेंगे और उसके बाद धागा अपनी तरफ करके इन दोनों फंदों को पलट देंगे। पहले वाला फंदा छोड़ देंगे, उससे अगले वाले फंदे को बुनाई करेंगे, फिर उसके बाद छोड़ा हुआ फंदा बुनाई करेंगे। इसके बाद फिर से हम पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो उसके लिए धागा दूसरी तरफ करके अगला फंदा हम सीधा बुनाई करेंगे। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके उससे अगला फंदा हम उल्टा बुनाई करेंगे, लेकिन धागा नीचे से डालेंगे। फिर अगला फंदा हम धागा दूसरी तरफ करके सीधा बुनाई करेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करके अगले 2 फंदों को हम पलट देंगे। उसके बाद जो अगले वाला फंदा है उसको हम सीधा बुनाई करेंगे और उससे अगले वाला फंदा उल्टा, लेकिन धागा हम नीचे की तरफ से लेंगे और उससे अगले वाले फंदे को हम सीधा बुनाई करेंगे और एल स्टिच को हम उल्टा बुनाई कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये सेकंड रो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो इन्हीं 2 रोज को हमने आगे दोहराते जाना है, हमारा ये पैटर्न बनता जाएगा। तो फिर से मैं फर्स्ट रो यहाँ दोहरा रही हूँ। पहला फंदा हमने स्लिप करना है, अगला फंदा हमने उल्टा बुनाई करना है, उससे अगला फंदा हमने सीधा बुनाई करना है। इसको बुनाई करते हुए हमने धागा जो है वो ऊपर की तरफ से डालना है। अगला फंदा हमारा उल्टा होगा। उसके बाद जो अगले 2 फंदे हैं उनको हमने पलट देना है। तो पलटने के लिए हमने एक फंदा छोड़ देना है और उससे अगले वाले फंदे को बैक लूप से बुनाई करना है और फिर छोड़े हुए फंदे को हमने बुनाई करना है। तो इन्हीं 5 फंदों को हमने फिर से आगे रिपीट करना है। एक फंदा उल्टा, एक सीधा, लेकिन जो हमने सीधा फंदा बनाना है उसमें हमने ध्यान रखना है कि जो धागा है वो हमने ऊपर की तरफ से डालना है। अगला फंदा उल्टा और उसके बाद धागा दूसरी तरफ करके अगले 2 फंदों को हमने पलट देना है। मतलब अगले वाले फंदे को छोड़ के उससे अगले वाले फंदे को बुनाई करना है पहले बैक लूप से। इसके बाद जो छोड़ा हुआ फंदा है उसको बुनाई करना है। फिर से पैटर्न को रिपीट करना है। एक फंदा उल्टा बुनाई करना है, उससे अगला फंदा हमने सीधा बुनाई करना है, लेकिन जो धागा है वो हमने ऊपर की तरफ से लेना है। उसके बाद अगला फंदा हमने उल्टा बुनाई करना है। फिर उसके बाद धागा दूसरी तरफ करके अगले 2 फंदों को हमने पलट देना है। इससे अगले वाले फंदे को हम उल्टा बुनाई करेंगे, उससे अगला फंदा हम सीधा बुनाई करेंगे, धागा ऊपर की तरफ से डालेंगे। उससे अगले वाला फंदा हम उल्टा बुनाई करेंगे और जो हमारा एंड स्टिच है उसको हम सीधा बुनाई कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये फर्स्ट रो फिर से मैंने यहाँ दोहरा दी है। इसके बाद हमने सेकंड रो जैसे बनाई थी वैसे ही हमने सेकंड रो बना लेनी है और हमारा ये पैटर्न बनता जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो इन्हीं 2 रोज को दोहराने के बाद हमारा ये बॉर्डर डिज़ाइन कुछ इस तरह से बना हुआ है। ये बहुत ही सुंदर लगता है देखने में और आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको फुल सेट में डालते हैं तब भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार इसको किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।